डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की स्टूडियो में लेके आए हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय इसरो। इसरो का मेन सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और उनकी तरफ से एक्चुअल में नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि इसरो की अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशन आती है। जैसे कुछ गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, कुछ अपना रिटन टेस्ट लेते हैं। यहां पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट जो है वो निकल के आई है, तो काफी अच्छी पोस्ट है। क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, वो सारी कहानी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ पोस्ट है, लेकिन हमारे जो है वो डोमेन में कौन कौन सी आती है, तो देखो साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर ऐसी इसको बोलते हैं। यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो क्या है 5। यहां पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत कम है। तो देखो पहली बात तो हम सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस पोस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट कैटेगरी जो है वो आप मान ही सकते हैं कि सबसे टॉप लेवल में आती है। तो यहाँ पे पीएसयूज में तो वैसे ही स्टूडेंट को कहीं ना कहीं रहता है कि यार पीएसयू में मेरे को जाना है, तो यार कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होके पीएसयूज में पोस्ट जो है वो बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर निकल के आ रही हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एमई एमटेक यहाँ पे वैसे तो रिमोट सेंसिंग ये सारा, लेकिन साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग उनके लिए भी है, और साथ ही साथ बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेरे पास जो है वो मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए, तो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें एमई एमटेक या फिर बीई बीटेक में 65% आपके बीई बीटेक में, और एमई एमटेक में 60% जो है। अगर आपने ऑलरेडी एमई एमटेक कर रखी है तो फिर आप वहां पे ऑब्वियसली 60 या उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ बीई बीटेक को, और अगर आप लेट्स से कि अगर कंप्लीट नहीं हुई तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन एक टाइम दिया होगा, उसके टाइम से तक आपको जो है वो कंप्लीट करनी है, तो 65 डिग्री उस केस में आपके पास जो है वो एलिजिबिलिटी आती है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर कहां पे हमारे सेंटर रहेंगे, कहां पे अगर मैं लेट से मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मेरे को पोस्ट कहां पे मिलेगी, तो पोस्ट जो है वो आपकी मेन तो इनका सेंटर है यहाँ पे तेलंगाना में हैदराबाद, दूसरा जो है वो आपका नागपुर है, कलकत्ता है, जोधपुर है, न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु है। तो ये आपके पास मेन सेंटर्स है जहां पे आपकी पोस्ट जो है वो, जहां पे आपका जो आप कह सकते हो सिटिंग एरिया वहां पे बनेगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर कितनी सैलरी रहेगी, तो देखो साइंटिस्ट की पोस्ट है तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, साथ ही साथ रुतबा भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सैलरी जो है वो आप कह सकते हो कि 82,000 जो है वो इनिशियल सैलरी है, बाद में इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है वो आपको चीजें मिलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास सैलरी वाला केस भी बहुत अच्छा है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे इस पोस्ट में आयु मतलब एज लिमिट कितनी है, तो 18 से 30 जो है वो एज लिमिट है। तो ये भी आप दिमाग में रखना कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको अप्लाई करो। देन एप्लीकेशन फीस बात करें तो वैसे तो 250 रुपया, लेकिन एक बार आपको 750 रुपया भरना पड़ेगा, लेकिन 500 रुपया इसमें रिफंड हो जाएगा आपका अगर आप रिटर्न टेस्ट में अपीयर होते हो। सिर्फ अप्लाई कर दिया 750 रुपया लगेगा, अगर आपने रिटर्न टेस्ट में नहीं दिया तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने रिटर्न टेस्ट इसका दिया तो प्रोसेसिंग फीस में से मतलब टोटल आपके 750 में से 500 रुपये वापिस हो जाएंगे, 250 आपकी फीस है, विच इज ऑल्सो वेरी जेन्युइन। देन अगर हम बात करें सर प्रिपरेशन कैसे करें इसकी, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट है तो आसान तो होगा नहीं एग्जाम, तो प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अगर हम बात करें सबसे पहले एरिया या स्पेसिफिक, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस के हो या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस के हो, तो आपको पता है कि यार आपके डिसिप्लिन में जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो गेट के एग्जाम में रहते हैं वही वाले मेन कोर सब्जेक्ट, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्क्स हो गया, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग हो गया, डिजिटल हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे गेट के अकॉर्डिंग वैसे ही आपके रहेंगे। तो टेस्ट जो है वो अगर हम बात करें वहां पे टोटल जो है वो 100 मार्क्स का टेस्ट है, लेकिन 100 मार्क्स के टेस्ट को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की बात करें तो 60 मार्क्स का है, थोड़ा सा ना दिखने में थोड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। पार्ट ए जो है वो आपका 60 मार्क्स का है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो वो आपका यहां पे है 20 मार्क्स का, और पार्ट सी भी आपका क्या है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब पहले पार्ट ए की बात करें जो कि 60 नंबर का है, ये भी डिसिप्लिन मतलब आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। इसमें आपको करने के लिए 75 मिनट्स जो है वो मिलेंगे। 75 मिनट्स में 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको करने हैं, 60 एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर सही करते तो 1 नंबर, गलत करते तो 0.33 आपके नेगेटिव मार्क जो है वो कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, सारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया। 60
मार्क्स जो है वो आपका 60 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चंस हो गए, 75 मिनट्स है आपको इसको करने के लिए। देन अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा पार्ट बी की, पार्ट बी में आपके पास वो क्या कह रहा है कि 30 मिनट्स में 30 मिनट्स है आपके पास टोटल, 30 मिनट, आधा घंटे का टाइम है, तो आधे घंटे में आपको 20 जो है वो, ये भी एमसीक्यूज है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने भी बताया नहीं कि 15 भी हो सकते, मैक्सिमम 15 है, मतलब वो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हो या 15 हो, वो अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे इसको। 20 मार्क्स है ये पक्का है, लेकिन 30 मिनट में आपको ये 20 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जो एप्टीट्यूड बेसिक रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा, और इसमें जो है एमसीक्यूज है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है जी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्के मुक्के भी मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे मत मारना, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हो गया, ये आपका एप्टीट्यूड हो गया। लास्ट वाला जो है आपका डिस्क्रिप्टिव, ये भी आपका जो है वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में भी आपका 20 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बताए हैं, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हो 10-10 नंबर के, हो सकता है 4 क्वेश्चन हो 5-5 नंबर के, तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करके दे देंगे। और इसको करने के लिए भी आपके पास 30 मिनट, तो 30 मिनट यहाँ, 30 मिनट यहाँ, 75 मिनट यहाँ, तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हो टोटल मार्क्स जो है वो आपके इतने होंगे। ये एमई एमटेक वालों के लिए, ये एमएससी वालों के लिए थोड़ा अलग है पैटर्न, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा पैटर्न अलग है। लेकिन ये चीज आप अच्छे से देख के, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत है, आप चाहते हो कि यस मेरा एम है कि मेरे को लाइफ में साइंटिस्ट बनना है, तो आपको डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रिपरेशन के साथ ही जाना, फालतू में पेपर भरने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आप कह के चलो कि यार क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही रहता है। जैसे आपके नॉर्मल इसरो के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो या बार्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो आप उसी तरीके से ही मेहनत अपनी स्टार्ट करना और फिर इस एग्जाम को फिल कर सकते हो 12 फेब से पहले। थैंक यू।